वेलकम टू मैथ्स योद्धा। आप सभी योद्धाओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हम 2 डिजिट के क्यूब का कोई भी नंबर हमको अगर मिलता है तो हम उसका क्यूब निकाल सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंडों में। आज हम इस कहानी के सिलसिले को कुछ आगे लेकर जाना चाहते हैं। उस सिलसिले को जानेंगे क्या होगा सिलसिला। जैसा कि आप ये नंबर देख रहे हैं, कुछ नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इन नंबर को देखकर आपको ये बताना होता है कि ये नंबर किस क्यूब का है, यानी कि कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ये आपको बताना होता है। एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक सेशन हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है कि वो नंबर रहता है, उस नंबर को देख के आपको ये बताना होता है कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। बट इतने सारे सारे नंबर हम याद नहीं कर सकते जिससे कि ये इतने बड़े बड़े डाटा हम लेकर आए और हर एक चीज को माइंड में सेट कर सके। नहीं भाई, आपके साथ मैथ्स योद्धा है। आपको एक कंसेप्ट के साथ सारे के सारे एक एक जीरो लेवल से टॉप लेवल तक की बात को पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आप उसको विद इन सेकेंडों में निकाल सके। तो आपको जो मैथ्स योद्धा के साथ भरोसा है, जो यकीन है और जो इतना आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए हम सब आभारी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कोई नंबर दे रखा है, उसका हम किस तरीके से क्यूब पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक के नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर क्यूब क्यूब क्या होता है। अगर इतनी बात जानते हैं तो उसके बाद की गारंटी मैं लेता हूं कि कोई भी नंबर आ जाए उसका आप क्यूब विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जिस प्रकार हमने स्क्वायर निकालना सीखा, फिर क्यूब निकालना सीखा, तो भाई अब पहचानना भी सीख जाएंगे। चलिए आते हैं आगे, सिलसिला है हमारा ये। चले, इन नंबर को आप देख रहे हैं, आप केवल और केवल 9 तक के क्यूब याद कर लीजिए, बाकी के सारे मैं निकालना सिखा दूंगा आपको। यही मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि कुछ आप हाथ बढ़ाइए, बाकी का जो मोर्चा है वो तो मैं संभाल ही लूंगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 के क्यूब की अगर बात करें तो भाई आप कहोगे सर 1 होता है। 2 के क्यूब की बात की जाए तो 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना है? 216। और 7 का क्या होता है? 343 होता है। इसके बाद 8 का क्या होता है? 512 होता है। और 9 का मेरे भाई कितना होता है? 729। तो ये नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके 9 तक, इनके क्यूब की बात करते हैं तो ये हमको कुछ मिलता है, नंबर मिल गया। इसके बाद एक काम मैं आपको बता रहा हूं, इस काम को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही सीधा और सरल है। पहले मैं इनको यहां पर लेकर आता हूं। यूनिट डिजिट कंसेप्ट हम पहले भी जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे, और यूनिट डिजिट कंसेप्ट जो है वो बहुत बेहतरीन होता है। वो किस तरीके से होगा, चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर के क्यूब किए हैं, यहाँ पर कुछ नंबर के क्यूब किए हैं, जैसे 1 का क्यूब किया तो मुझे 1 मिला, 1 का क्यूब किया तो क्या मिला? 1। यहाँ पर 2 का क्यूब किया है तो मुझे कितना मिलता है? 8 मिलता है। और 3 का क्यूब मिलता करने पर हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना मिलता है? 7। 4 का करने पर हमको क्या मिलता है? 4। यहाँ पर 5 का किया तो कितना मिला? 5। 6 का किया तो कितना मिला? 6। 7 का किया तो 3। 8 का किया तो 2। और जब हमने 9 का क्यूब किया तो कितना मिला मेरे भाई? 9 मिला। ये हमने नंबर देखे जिनके परफेक्ट क्यूब हमको नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इनके लिख लेते हैं क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 1 का क्यूब जब हमने किया तो इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना मिला है? 1। और 2 का जब हमने क्यूब किया तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिला? 8। और 3 का जब हमने किया तो हमको कितना मिला है? 7। कितना मिला भाई? 7। यहाँ पर देखिए मिल गया। इसके बाद हमने जब 4 का परफेक्ट क्यूब किया तो इसका हमको क्या मिला? 4। ठीक है जी। और 5 का जब हमने परफेक्ट क्यूब किया तो लास्ट का यूनिट डिजिट हमको 5 मिला। 6 का करने पर हमको क्या मिलता है? 6। यहाँ पर देखते जाइए, ये 6 हो गया। ठीक है। 7 का करने पर हमको कितना मिलता है? 3। ये 7 का जब हमने किया तो कितना मिला सर? 3 मिला। इसके बाद जब हमने 8 का किया कितना मिला? 2 मिला। 8 का किया तो कितना मिला? 2। इसके बाद जब हमने 9 का किया तो हमको कितना मिला है सर? 9 मिला। ये जब हमने देखे यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के साथ, तो हम जिस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमको लास्ट डिजिट कुछ मिल रही है, तो वो डिजिट कौन कौन सी है ये भी आप देख चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है उस बात को समझिए। जब मैंने 1 का क्यूब किया तो मुझे कितना मिला? 1। ठीक है भाई। जब मैंने 2 का क्यूब किया तो मुझे कितना मिला सर? 2। 2 का क्यूब करने पर कितना मिलता है सर? 2 मिलता है हमको।
सॉरी 2 का करने पर कितना मिला 8, और 3 का करने पर 7, 4 का करने पर 4, 5 का करने पर 5, 6 का करने पर 6, और 7 का जब हमने किया तो कितना मिला भाई, तो आप कहेंगे सर 3। ये देखिए 7 का किया तो कितना मिला 3, 7 का किया तो 3। इसके बाद हमने इससे पहले देखा था कि 3 का जब हम करते हैं तो क्या मिलता है 7। तो आप ध्यान से समझिए, ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, अपोजिट। 3 का करो तो 7 मिलता है और 7 का करो तो 3। बोलिए बात समझ आती है, तो आप कहेंगे यस सर। इसके बाद अगला नंबर हम लेकर आते हैं 8। 8 को कुछ पहचानिए, जब 2 का हमने क्यूब किया था तो यूनिट डिजिट कितना मिला था 8, और जब 8 का कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 2। भैया बात बन गई, बात बन गई है दोनों की कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। 2 का किया 8 हो गया, और 8 का किया तो क्या हो गया 2, और 9 का क्या हो गया भैया 9 हो गया काम। चलिए अब इनको याद करना है, याद किस तरीके से करना है मैं बता रहा हूं। इसको याद नहीं करना है सर, इसके बाद इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना। तो भाई कितने नंबर हटा दिए मैंने जिनको याद नहीं करना है, 1 2 3 4 5। 9 में से 5 सर आप हटा दिए, याद कितने करने हैं 4। अरे ना 4 नहीं करने, 2 करने। देखिए 2 का किया तो कितना आया 8, और 8 का किया तो कितना आया 2। तो भैया ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, अपोजिट। तो भाई ये भी कैंसिल हो गया, लीजिए हटा दिया मैंने। इसके बाद हमने अगला नंबर देखा 7। 7 का 3 और 3 का 7, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो आप कहोगे सर केवल और केवल जो याद करने हैं वो तो 2 करने हैं। वो कौन कौन से नंबर है, 2 और 3। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, और 7 का क्या हो गया 3 हो गया। ये बात बन पाई है। अगर बात बन पा रही है तो चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों यारों में इस चैनल को शेयर कीजिए, जो आपका प्यार मिल रहा है वो इसी तरीके से बना रहे। चलिए अब हमने देखा कि 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, और 2 का क्या होता है 8, तो 8 का होता है 2, 3 का कितना होता है 7, 7 का कितना होता है 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, और 9 का क्या होता है सर 9 होता है कि नहीं होता। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। चलिए अब मैं इनको हटा देता हूं जो हमारे काम का नहीं है। ये जैसे कि मैंने हटा दिए, जो अब हमारे काम के हैं उनको यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है भैया, तो आप कहोगे यस सर। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है बस। अब हमारी ट्रेन चल पड़ेगी कुछ समय के बाद। अब मैंने यहां पर रख दिए। अब आप इतनी बात तो जानते ही हैं, अगर कोई बच्चा गांव से है तो वो ये जानता है कि प्लॉट होते हैं, खेत होते हैं सभी के। अरे होते हैं कि नहीं होते, तो आप कहोगे यस सर खेत होते हैं। तो भाई उसी खेत का कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का कंसेप्ट लगा देंगे। किस तरीके से लगाएंगे अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक रामलाल का और एक श्यामलाल का, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है सर, तो आप कहेंगे बिल्कुल जनाब ले लीजिए, हमको क्या समझना, हमारा तो आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल भाई आएगा। अब ये दो प्लॉट हो गए। एक मेरे पास क्या था, दो तरीके से मैंने इसके प्लॉट कर दिए, मतलब सेगमेंट बांट दिए। इनको भी मैं अपना नाम दे देता हूं जो भी मर्जी पड़े। इस वाले को ए नाम दे दिया है, इस वाले को बी नाम दे दिया। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ए खेत है और ये बी है, यानी कि ये इसका मालिक ए है और इसका मालिक कौन है बी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर कोई काम होता है तो इसका मालिक कौन होगा भाई ए, होगा कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी काम होता है तो इसका मालिक कौन होगा बी होगा कि नहीं। क्योंकि ये इसका पूरा का पूरा क्या है एरिया है और ये इसका एरिया है। दोनों के मालिक एक दूसरे पर क्या करते हैं डिपेंड करते हैं कि भाई मेरे सेगमेंट में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे सेगमेंट में हम नहीं आएंगे। अब बात आती है सर बाउंड्री की। तो ये हम कलर चेंज करके देखेंगे कि बाउंड्री क्या है इनकी। तो ये हमारी बाउंड्री, ये क्या है सर बाउंड्री है। तो दोनों की बाउंड्री फिक्स है, ना तो ए बी के पास जाएगा ना बी ए के पास आएगा। बात समझ में आती है। तो देखिए ना तो ये इधर आ सकता है ना ये इधर आ सकता है। अगर यहां पर मान के चलिए कुछ काम हो रहा है, इसका क्षेत्र ये वाला है, तो इसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकते सर, दोनों के सेगमेंट अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के लिए परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, दोनों के खोपड़े फूट जाएंगे बुंदेलखंड की भाषा में। अगर भाई तुम हमारे में हस्तक्षेप करोगे तो बिल्कुल 1 2 3 समझ रहे हो, 9 2 11 वाली कहानी। तो ये हो जाता है। तो इधर उधर कोई किसी के साथ क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर यहां पर कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन होगा ए, यहां पर बी। तो दोनों के सेगमेंट क्या हो गए हैं अलग अलग हो गए। चलिए उम्मीद है आप सभी लोग समझ पाए होंगे।
अब मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आप समझ तो गए, अब उसको यहां पर देखिए क्या होगा। अब मैंने कहा कि भाई जब 1 आया तो 1 का हमने क्यूब किया तो कितना आया, तो आप कहेंगे सर 1 आ गया। कितना आ गया भाई साहब, तो आप कहेंगे सर 1 आ चुका है। 1 आ चुका, तो 1 के बाद जब हमने 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब करने से डायरेक्ट कौन आ जाता है, 8। मतलब मेरा लॉजिक चलेगा, समय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगी, समय सीमा क्षेत्र क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक खेत है, तो इस खेत के 2 मालिक है, यानी कि ए है और ये बी है। यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर 1 है और 2 आएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाता है, 8 9 10 एंड सो ऑन। आ रहा है कि नहीं, 2 आया उसी के बाद तो 8 आया, 2 आया जब भी तो 8 आया, उसके पहले तो नहीं आया था ना 8। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब मैंने 1 का क्यूब किया तो क्या मिला, 1। अब 1 की रेंज देख रहे हैं, रेंज समझते हो कि ए जो ए वाला है तो इसकी रेंज यहां से लेके यहां तक है, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक रेंज है, और इसकी रेंज यहां से लेके यहां तक है। बात पकड़ पाए हो देसी भाषा में। चलिए, इसकी रेंज 1 से लेके कहां तक होगी सर, 7 तक। कहां तक होगी, 7 तक होगी। अब अगला नंबर आता है 2, तो 2 की रेंज कहां से स्टार्ट होती है सर, 8 से। 8 से रेंज स्टार्ट होगी तो कहां तक होगी सर, 26 तक। जब 3 आया तभी तो 27 आया, उससे पहले 27 नहीं था। तो अब हम बात करेंगे सर, जो 3 है, 3 की रेंज 27 से स्टार्ट होती है 24 तक, तो ये कहां तक चलेगी सर, 63। 63, 4 की रेंज होती है 64 से यहां तक, तो 124 तक। इसके बाद 6 की जो रेंज, 5 की रेंज आगे देखते जाइए, 5 की यहां से होगी 215 तक चलेगी, 6 की यहां से लेके 342 तक चलेगी। इसके बाद यहां पर आओगे 511 तक चलेगी, यहां पर 728 तक चलेगी। बोलिए बात समझ पाए। अब देखिए बात आती है कि अगर एक ही समय सीमा क्षेत्र की बात की जाए कि इसका क्षेत्रफल कहां से लेकर कहां तक है, तो एक का कहां से लेकर कहां तक है, एक का 1 से लेकर 7 तक है। 2 का कहां से स्टार्ट होता है सर, 8 से लेकर 26 तक। 3 का कहां से स्टार्ट होता है, 27 से लेकर 63 तक। इसके बाद 4 का कहां से स्टार्ट होता है सर, 64 से लेकर 124 तक। ठीक इसी प्रकार सबके क्या चल रहे हैं भैया, सेगमेंट चल रहा है, सबका क्षेत्र है, कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं मानते हो तो भैया लठ जिंदाबाद होता है, आप जानते हो, खोपड़े फूट जाते हैं। होता है कि नहीं होता, तो ऐसी कोई काम नहीं करना है जिससे कि लड़ाई भिड़ाई हो। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो। चलिए, अब हमें आप कहोगे सर इनको क्यों समझा रहे हैं, इनसे हमको क्या लेना देना, ना हमको लड़ना है ना भिड़ना। भाई सीखना तो है, एग्जाम तो क्वालिफाई करना है ना। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब मैं आपके सामने निकालूंगा भाई कैलकुलेटर। क्या निकालूंगा, कैलकुलेटर। अब इनको मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। चलिए, अब मैं निकाल रहा हूं आपके सामने कैलकुलेटर। आप ये बात जानते हो क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब होता है कि भैया अगर कोई नंबर है, उस नंबर का अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्यूब आ जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया सर 3 का 3 से के साथ, 3 का 3 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर, 27। ये जो रिजल्ट मिला वही क्या है, हमारा क्यूब है। अब आ जाइए दूसरा नंबर, 4 का मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला सर, 64। तो ये इसका क्या हो चुका है, तो आप कहेंगे सर इसका क्यूब हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ी देर समझने के बाद आप कहोगे कि सर अब जो काम है वही बताइए जो मेन मुद्दे वाला काम है। तो धैर्य रखिए, अब मैंने कैलकुलेटर उठा लिया है। अब मैं कोई नंबर लेता हूँ, क्या करता हूँ सर, कोई नंबर लेता हूँ। और नंबर मैं जब लूंगा तो देखिए कोई भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे 38 इंटू 38 इंटू 38। देखिए 38 इंटू 38, 38 कर दिया मैंने 3 टाइम्स, दिख रहा है आप सभी के लिए। तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, चलिए 38, ये 3 टाइम्स मैंने लिखा है, 38 इंटू 38 दिख रहा है क्या, ठीक है। ये 38 इंटू 38 लिख दिया। तो मैंने कहा सर 5 4 8 7 और 2, ठीक है, एक बड़ा नंबर ले लिया। अब इसके बाद में अगला नंबर लेता हूं 13 इंटू 13 इंटू 13। तो मैंने इसके लिए नंबर लिया
12197, एक नंबर ये ले लिया। ठीक है सर। अब इसके बाद एक और नंबर लेता हूं मैं, 17 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, इसका लिख लिया 4913। ये मैंने 3 नंबर लिख लिए। अब 3 नंबर लिख लिए तो आप कह रहे होगे सर आपको याद होगा, हो सकता है आपने याद था इसलिए लिख दिए और इनका आप क्यों बता दोगे। थोड़ी देर बाद मैं किसी को लेकर भी आऊंगा क्लास में, वो बोलेगा और मैं बताऊं। चलिए आ जाइए। अब मुझे काम करना होगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ कि मेरा ये जो नंबर लिखा है 2197, मुझे नहीं पता कौन से नंबर का है, तो मैं देखूंगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस मुझे क्या दिखा सर 7। यूनिट प्लेस कितना दिखा 7। तो भाई 7 हमारे लिए कब मिलता है, 7 हमको कब मिलता है, जब हम 7 यूनिट कब मिलेगी, जब हम 3 का परफेक्ट क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब करने पर कितना मिलता है 7, और 7 का करने पर कितना मिलता है 3। तो हमको यहां से एक बात कंफर्म हो चुकी है कि सर हमको जो यूनिट प्लेस मिलेगा वो कितना मिलेगा सर 3 मिलेगा। तो ये हमने क्या कर दिया सर 3 लिख दिया। 3 लिख दिया। इसके बाद 2 डिजिट काट देनी है। कितनी डिजिट काट देनी है सर 2 डिजिट काट देनी है। ना तो कम काटनी है ना ज्यादा, हमेशा कितनी डिजिट काटनी है सर 2 डिजिट काटनी है। अब इसके बाद आप कहोगे सर एक डिजिट बच गई। कितनी डिजिट बच गई सर, एक डिजिट बच गई। तो एक डिजिट की अब रेंज चेक कीजिए कहां से लेके कहां तक आ रही है। 1 की रेंज 1 से लेके 7 तक आ रही थी। तो ये जो 2 नंबर बचा हुआ है सेकंड, ये 2 लिखा हुआ है, किसकी रेंज में आ रहा है 1 की में, तो ये कितने का क्यूब हो गया सर 13 का। बिल्कुल बात सही है क्या, कैलकुलेटर से चेक कर लेना आप। अगला नंबर है यहाँ पर 3। तो 3 हमको कब यूनिट डिजिट मिलता है, तो आप कहोगे सर जब 7 का क्यूब करते हैं। तो लिख दीजिए इसका लास्ट डिजिट कितना मिलेगा हमको 7। अब 2 डिजिट हमको क्रॉस कर देनी है, ना तो कम करनी है ना ज्यादा, ना दया धर्म बताना है ना हमको दानवीर बनना है, हमेशा कितनी डिजिट 2 डिजिट काटनी है। अब हमारे पास बच्चा सर 4। अब 4 का हम रेंज चेक करेंगे ये किस रेंज में आता है। तो 1 की रेंज 1 से लेके 7 तक थी, तो ये इसी रेंज में आएगा। ये कितना हो गया सर 70। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर बात समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैथ्स योद्धा के लिए जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसी प्रकार से प्यार मिलता रहे और हर एक बच्चे के पास ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। चलिए अगला नंबर था मेरे पास ये वाला। अब मैं देखूंगा 2 मुझे कब मिलता है। 2 जब मिलता है जब सब मैं 8 का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं सर 8 का क्यूब करने पर कितना मिलता है 2, और 2 का करने पर कितना मिलता है 8। तो मुझे यहाँ पर 2 मिला है, तो मुझे पता है लास्ट डिजिट क्या होगा सर 8। अब मुझे इसकी 2 डिजिट काट देनी है। कितनी डिजिट काट देनी है सर, ये 2 डिजिट। ये 2 डिजिट मैंने काट दी। इसके बाद यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया, सभी की जगह एक डिजिट हमको यूनिट प्लेस की लेनी है और 2 डिजिट काटनी है। ये मेरे पास कितना है 54। अब 54 की रेंज चेक कीजिए कि 54 कहां से लेके कहां तक आता है। तो 54 आप कहोगे कि सर यहां से लेके यहां तक हमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। यहां से लेके यहां तक कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ये सारी की सारी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो हमने जब इस नंबर को काटा, इस नंबर को काटा, तो 2 हमको कब मिला सर, जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है 2 मिल जाता है। इसके बाद हमने ये 2 डिजिट काट दी। कितनी काट दी सर 2 डिजिट काट दी। अब हमारे पास क्या आ रहा है 54। कितना आ रहा है 54। अब 54 देखिए किस रेंज में आता है हमारा 54। तो यहां से देखिए 27 से इसके बीच में आता है, 27 से किसके बीच में आता है 64। तो यहाँ पर कितना आएगा 3। तो ये क्या हो गया सर 38। तो 38 का ये क्या होगा क्यूब होगा। तो देखिए अब मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ। ये 38 इंटू 38, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब। बोलिए भाई हो चुका है। अब आपको यकीन नहीं होगा कि सर आपने कैलकुलेटर से लिखे थे वो बता दिए थे, तो रुक जाइए थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब मैं किसी भाई को बुलाता हूँ, आपका जो दोस्त यार होगा उसको लेकर आते हैं। क्या करते हैं उसको लेकर आते हैं। रुक जाइए इनको मिटा भी नहीं रहा हूं, ठीक है, इनको छोटा करके यहां पर लिख दे रहा हूं। आपके भाई को बुलाते हैं किसी को। इनको मैंने साइड कर दिया, ठीक है सर। जरूरत पड़ने पे बड़ा कर लेंगे। ये अपने आप को पहलवान समझ रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं कि मेरे से बड़ा भी पहलवान कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए आ जाइए भाई साहब, आप आ जाइए, आ जाइए। चलिए सर आप आ जाइए। आप नंबर बोलेंगे। ये सर इनसे मिलिए, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जीएस का पोर्शन देखते हैं सर, आपके लिए पढ़ाएंगे एसएसटी भी।
चलिए सर, इन बच्चों का कहना है कि सर जब आप क्यूब कर रहे थे तो आपको पता था कौन से नंबर का क्यूब है। आप जानते हैं क्यूब कैसे निकलता है, जब 3 डिजिट का, सॉरी कोई भी डिजिट है उसका कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे वो नंबर बताएंगे केवल, ठीक है। आप जो भी नंबर है परफेक्ट क्यू निकालिए और मुझे उसका डिजिट बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। और फिर आप क्रॉस चेक करना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बोलते जाइए आप। 85 184, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, बताइए नेक्स्ट क्या होगा। 140608, ठीक है। ये दो नंबर ये भैया ने हमको बोले हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा इनका क्यूब क्या होगा, ठीक है। आपने मुझे तो नहीं बताया ये कौन सा नंबर का क्यूब है, तो बस आप यहां पर खड़े हो जाइए और विद इन सेकंडों में आप आंसर देख पाएंगे। देखिए मैंने इसका यूनिट प्लेस देखा कितना है 4, इसका यूनिट प्लेस कितना है 4। तो हमको 4 कब मिलता है, जब 4 का क्यूब करने पर, 4 का क्यूब करने पर कितना मिलता है 4। तो मैंने लिख दिया सर 4। इसके बाद 2 डिजिट मुझे काट देनी है, कितनी डिजिट 2। हम दो हमारे दो और माँ बाप को मार दो, हम दो हमारे दो और माँ बाप को मार दो, सीधी सा फंडा याद रखना। मैंने 2 डिजिट काट दी, अब मेरे पास बचा 85। 85 की रेंज चेक करनी कि 85 आता कहां से लेके कहां तक है। तो 85 की रेंज देखिए यहां से लेके यहां तक आ रही है, यानी कि 4 की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप कहोगे 64 से लेके 124। तो इसी के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है कि नहीं। तो मैं कितना लिखूंगा सर 4। तो बताइए भैया ये इसी नंबर का था क्या, ठीक है। देखिए मैंने तो नहीं देखा, मुझे ना बताया था, मुझे ये नंबर बताया था, मैंने ये बताया। चलिए अब जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये किस नंबर का क्यूब है जानते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना लिखा हुआ है 8। तो 8 हमारे लिए कब मिलता है, कौन से नंबर का क्यूब करने पर हमको 8 मिलता है। तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब कीजिए, तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है 8। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 2 लिख देंगे। इसके बाद 2 डिजिट काट देनी है, कितनी काट देनी है 2। हम दो हमारे दो और माँ बाप को मार दो, सीधा सा फंडा, घर पे मत कहना नहीं कूट दिए जाओगे, ये बात दूसरे से मत कहना, अपने तक सीमित रखना कंसेप्ट सीखने के लिए। अब मेरे पास बचता है सर 140। 140 की रेंज चेक कीजिए, तो देखिए 125 से लेके 125 से लेके 215 के बीच में आता है। तो ये किस रेंज में आता है 5, तो ये यहाँ पर लिख दिया 5। अब ये सर से पूछ लीजिए क्या यही नंबर थे, बता दीजिए इनको। दोनों नंबर के आंसर आ चुके हैं, क्या यकीन हो चुका है। अब आप घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। चलिए एक दो नंबर और बताइएगा सर, आप निकालिए। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। परफेक्ट क्यूब कोई भी नंबर हो उसका आप विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हो। बस आप जुड़े रहिए मैथ्स योद्धा के साथ, जो आप इतने बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीख पा रहे हैं। चलिए बोलिए सर। इस बार हम लिखेंगे सर को। हाँ इनसे लिखवा देते हैं भाई, हम लिख ही नहीं रहे, मैं देख भी नहीं रहा हूं। यकीन हो गया है आपको, यकीन ना हो तो बताना। चलिए लिख दीजिए, मैं तो देख भी नहीं रहा हूं यार। ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे क्या लिख रहे हैं, ना मुझे बता रहे हैं इस बार, लेकिन मैं बता दूंगा, आप भी बता पाओगे, 100% जेन्युइन गारंटी है ये। बस आप तो जुड़े रहिए। हो गए। चलिए सर अब ये दो नंबर हो चुके हैं। अब मुझे इन दोनों का यूनिट प्लेस चेक करना है। सर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 7। तो 7 मेरा कब आता है, जब मैं 3 का क्यूब करने पर मुझे कितना आता है 7। 3 का करते हैं तब कितना मिलता है 7। तो मैंने लिख दिया सर 7। अब 2 डिजिट काट देनी है, हम दो हमारे दो और माँ बाप को मार दो, ठीक है सर, हमने कर दिया। इसके बाद हमारे पास बचा 79। 79 की हम रेंज चेक करें। देखिए जब हम 3 का क्यूब करते हैं तभी हमको कितना मिलता है 7 यूनिट डिजिट मिलता है। तो हमने 7 की जगह यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। यहाँ पर कितना लिखेंगे सर 3 लिखेंगे। 3 लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, अगला नंबर देखना है, 2 डिजिट काट देनी है। 2 डिजिट काटने के बाद अगला नंबर जब हमने देखा तो 79 मिला। अब 79 की रेंज चेक करेंगे तो 64 से लेके इस बीच में आता है सर। अरे आता है कि नहीं, ये 64 है, 124 के बीच में आता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का। ये सर 43 का था। चलिए अगले नंबर पर आ जाइए 9। तो 9 किसका होता है, 9 का ही होता है, कोई लोचा ही नहीं है इसमें तो। इसके बाद 2 डिजिट हमको काट दे रही। अब हमारे पास बचा सर 493। 493 की रेंज चेक कीजिए। तो आप चेक करिए 493, तो यहाँ पर दिख रहा है 93। देखिए 343 से 512 के बीच में रहेगा ये नंबर, तो ये किसके बीच में रहेगा 7। तो यहाँ पर लिख दिया सर 79। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। पूछ लीजिए बिल्कुल दोनों के आंसर सही है या नहीं, ये तो मैंने नहीं लिखे थे,
बता दीजिए इन सबको। मैंने दोनों डिजिट पे कंफ्यूजन वाला भी दिया था, ताकि मैंने सबसे पहले जो है वो कंफ्यूजन सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सर आप मुझे मोबाइल दे दीजिए। चलिए अब आप भी करना। अब मैं दो एक नंबर और ले रहा हूं जिनसे आपको यकीन हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेता हूं।